आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सेंटेंस में यहाँ पर स्पेलिंग एरर नहीं है। तो ए ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेफ्टी का स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। बी ऑप्शन में देख सकते हैं कि वॉल्व का स्पेलिंग गलत दिया गया है। जस्ट नीचे सी ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट का स्पेलिंग गलत दिया गया है। फिर नीचे डी ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ए सेफ्टी वॉल्व, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे में जहां पर स्पेलिंग एरर नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पर रेडिकल का आखिर सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो रेडिकल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उग्र, उग्र या फिर पूर्ण। नीचे में यहाँ पर सेबेटिकल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो सेबेटिकल का मतलब होता है विश्राम, विश्राम। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इकोटेस्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घमंडी, घमंडी। स्केप्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उलझन, उलझन। डी ऑप्शन में है फेनेटिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कट्टर, कट्टर। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो रेडिकल मतलब होता है उग्र, तो ऐसे में जो डी ऑप्शन है फेनेटिकल, कट्टर, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो देख सकते हैं वेट इज वाइडली फिल इन द ब्लैंक्स बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया गेहूं व्यापक रूप से है लेकिन उत्पादन बड़ा नहीं है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोस, तो ग्रोस का मतलब क्या होता है, तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, कुल यानी कि टोटल। ग्रिल्ड, ग्रिल्ड का मतलब क्या होता है, तो ग्रिल्ड का मतलब होता है भुना हुआ, भुना हुआ। नीचे में लिखा हुआ है ग्रोन, तो ग्रोन का मतलब होता है उगना, उगना। नीचे में लिखा हुआ है ग्रोन लेकिन स्पेलिंग चेंज है, तो इसका मतलब होता है कराहना, कराहना। यानी कि किसी को कोई दर्द हो जाता है या फिर पीड़ा हो जाता है तो वो कराहने लगता है, तो उसी को यहाँ पर ग्रोन कहा जाता है। तो ऐसे में जो सेंटेंस का मतलब है तो उसका मतलब हो जाएगा कि गेहूं व्यापक रूप से उगा है लेकिन उत्पादन बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोन जिसका मतलब उगना होता है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं द यंग ऑफ ए फ्रॉग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेढक का बच्चा, मेढक का बच्चा। नीचे में ऑप्शंस दिए गए हैं कीटेन, तो कीटेन का मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। नीचे में लिखा हुआ है पप, तो पप मतलब होता है पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टेडपोल, तो टेडपोल का मतलब क्या होता है, तो टेडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा। तो ऐसे में जो द यंग ऑफ ए फ्रॉग, तो इसका मतलब हो जाएगा टेडपोल, दोनों का मतलब सेम होता है मेढक का बच्चा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है एंटीलोप, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मृग, यह एक तरह का हिरण का ही प्रजाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर द मोस्ट इफेक्टिव इसको सुधारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया गया है ए मोस्ट इफेक्टिंग, तो यहाँ पर इफेक्टिंग तो हो नहीं सकता, इसके अलावा ए मोस्ट इफेक्टिव्स, तो यहाँ पर VES भी नहीं आ सकता है। इसके नीचे में है द मोस्ट इफेक्टिवली, तो इफेक्टिवली यहाँ पर एडवर्ब है, तो एडवर्ब का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मीन्स जो है वो यहाँ पर नाउन है, नाउन है और नाउन के पहले हमेशा
एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इफेक्टिव जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ऐसे में यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आता है क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्कोस। तो विस्कोस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपा। नीचे में लिखा हुआ है ग्रीम। तो ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, गंभीर यानी कि एक तरह से सीरियस कह सकते हैं। ब्रूटल, तो ब्रूटल का मतलब होता है घातक, घातक। वाटरी, तो वाटरी का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी पानी कैसा तरल होता है वैसा ही वाटरी को यहाँ पर तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नीचे में लिखा हुआ है थिक। थिक का मतलब होता है मोटा। तो ऐसे में यहाँ पर जो चिपचिपा पदार्थ होता है तो उसको यहाँ पर विस्कोस बोला जाता है। तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जो तरल पदार्थ होगा। तो ऐसे में यहाँ पर वाटरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में चैलेंज वर्ड दिया गया है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चुनौती। ऑप्शन में दिए गए हैं कैरी ऑप्शन। तो कैरी ऑप्शन का मतलब हो जाता है ढोना, ढोना। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, सवाल। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कोई जगह। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा? तो चैलेंज, यानी कि मेरे सामने एक चुनौती खड़ी हो गई, यानी कि एक सवाल खड़ा हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा चैलेंज का? क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल आया है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है आपको पहचानना है। तो देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा हुआ है इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन। तो यहाँ पर क्या गलती है? तो आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब, जितने भी मॉडल वर्ब आते हैं जैसे कि सेल या फिर शुड, शुड या फिर विल या फिर वुड या फिर मे या फिर माइट, ये सभी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। लेकिन जो शुड है जो कि मॉडल वर्ब है उसके बाद यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वेंट की जगह यहाँ पर गो आना चाहिए था। तो ऐसे में यहाँ पर जो क्या गलती है? तो यहाँ पर गलती है यू शुड वेंट फॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। द पर्सन ड्राइविंग द कार फिल इन द ब्लैंक्स कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं नॉक्ड वर्ड को। तो नॉक्ड वर्ड यहाँ पर पास्ट में है, पास्ट में है। तो ऐसे में जो सेंटेंस क्या होगा? तो ये भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर लोस्ट वर्ड यूज होगा जो कि यहाँ पर पास्ट में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एक अंधा स्थान। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डेट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा स्थान जिसे आप देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है केयरलेस वर्ड को। तो आखिर इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। तो इसका यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? तो विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, जागरूक। अनसेफ, अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित, असुरक्षित। फॉरगेटफुल यानी कि भुलक्कड़, भुलक्कड़। नेग्लेक्टफुल, तो इसका मतलब भी होता है लापरवाह
या फिर बेपरवाह भी कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एंटोनियम क्या हो जाएगा केयरलेस का, तो यहाँ पर हो जाएगा विजिलेंट, यानी कि जागरूक व्यक्ति। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे जीके जीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।